जय माता दोस्तों। भवन निर्माण के समय आप कौन सा योग आपके लिए अच्छा होता है? यानी कि कौन सी योग में आप भवन का निर्माण करें जिससे कि जो मकान है, भवन है वो आपके लिए शुभ रहे, सुख और समृद्धि को लाए और आपका जीवन बहुत अच्छे से सुख और शांति से बीते। तो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान को गिना जाता है। अतः ज्योतिष शास्त्र में जीवन निर्वाह के अन्य मुद्दों के साथ साथ गृह निर्माण भी एक पहली जरूरत है। भवन निर्माण कार्य कुंडली के 10वें तथा 11वें भाव से देखा जाता है। इस घर का स्थायी स्वामी शनि ग्रह, जिसकी कृपा के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। उच्च का शनि जहाँ इंसान को हर तरह से मालामाल करता है, वहीं नीच नीच लगनस्थ शनि जीवन को अंधकार के गर्त में डुबो देता है। तो इसी के निमित्त भवन निर्माण के कुछ योग जन्म कुंडली के आधार पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर जो शनि ग्रह होता है वो भवन निर्माण के अंदर सबसे बड़ा मुख्य सहायक शनि ग्रह होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह पहले स्थान पर बैठे हो तो भवन निर्माण और तब अगर पहले घर में अगर शनि ग्रह बैठे हैं और उस समय भवन का निर्माण करवाया जाए तो शनि सब कुछ बर्बाद कर देता है। किंतु यदि 7वां या 10वां घर खाली हो तो कोई भी नुकसान नहीं होता। और दूसरा नंबर पे अगर शनि ग्रह दूसरे घर का स्वामी हो तो भवन निर्माण के लिए सामान्य ही बात होती है, नहीं कि आप सामान्य होता है ऐसा, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और अगर शनि ग्रह तीसरे भाव में बैठे हों जन्म कुंडली के तीसरे घर में शनि हो तो घर में 3 कुत्तों को पाले, अन्यथा आर्थिक तंगी से घर बर्बाद हो जाता है। और चौथे घर में अगर शनि ग्रह विराजमान है तो भवन निर्माण के योग्य नहीं होता। ऐसे में जातक उसके ससुराल पक्ष एवं भाई भतीजों को घोर कष्ट भोगना पड़ता है। और अगर जातक की कुंडली में अगर शनि 5वें घर में स्थित हो तो स्वयं का बनवाया मकान खुद के लिए लाभदायक नहीं होता। ऐसे में लड़की मकान बनवाए, यानी कि लड़के मकान बनवाएं तो शुभ होगा, अन्यथा 48 वर्ष की आयु के बाद मकान बनवाएं। इसके लिए पैसों की पूजा करने के बाद ही उन्हें भवन निर्माण में खर्च करें। और छठे नंबर पे अगर छठे घर में शनि विराजमान है, जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान है तो मकान बनवाना लड़की के घर वालों के लिए अशुभ होता है। और अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं तो बने हुए शनि के ग्रह 7वें घर में बैठे होने पर बड़े पुराने मकान की चौखट संभाल कर रखें। ऐसा करने पर बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे। अपना मकान बेचना हितकर नहीं होगा। अपना बनाया मकान कभी भी ना बेचे। और अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं तो ऐसा होने पर मकान बनवाना मृत्यु का कारक होता है। और अगर जन्म कुंडली के 9वें घर में अगर शनि ग्रह बैठे हैं तो जातक की माता या पत्नी के घर में बच्चा हो तथा वह मकान बनवाना शुरू करे तो पिता पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और यदि जन्म कुंडली के 10वें घर में शनि बैठे हैं तो जातक जब तक मकान नहीं बनवाता खूब धन पाता है, किंतु मकान बनते ही वह नीच या मंदे शनि के कारण निर्धन हो जाता है। और अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में शनि ग्रह बैठे हैं तो जातक का 55 वर्ष की आयु के बाद ही मकान बन पाता है। यदि यह दक्षिण दिशा में रिहाइश करे तो कष्टदायी मृत्यु का सामना भी उसे करना पड़ता है। और अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे जातक अपना मकान नहीं बनवा पाते। यदि मकान बन रहा हो तो जैसा बनने दे। मकान के चारों कोने 90 डिग्री के हो तो आपके लिए उत्तम होगा। जय माता दी।